हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 40 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके ईमेल से संबंधित होंगे। तो जिन बच्चों का दिसंबर में एग्जाम है या फिर आगे होने वाले समय में एग्जाम है, आप सभी के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब आप सभी को डेली क्लास मिलेंगी 8:30 पर, ठीक है। तो आपको रात्रि 8:30 PM पर ये क्लास मिलेंगी। सभी साथी 8:30 PM पर इस क्लास के लिए रेडी रहें। और आज की क्लास पहली क्लास होगी दिसंबर एग्जाम के लिए, यानी कि डे 1 होगा, ठीक है। तो सभी आपको क्लास करने हैं, किसी भी क्लास को बीच में मिस नहीं करना है, ठीक है। जिस प्रकार से आपको पढ़ाया जाए आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ आपको सभी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से भी सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप विजिट करें www.triplec.com पर। इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश में भी अपनी मॉक टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप ई-नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, ईमेल भेजना डैश के समान होता है। पहले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आज इस क्लास में जैसा कि हमने आपको बताया 40 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं आप सभी 40 में कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हो। ओके, तो पहला सवाल आपसे है, ईमेल भेजना डैश के समान होता है। पत्र लिखने के समान है, चित्र बनाना, फोन पर बात करना, उत्पाद भेजना। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो याद रखना है, ईमेल भेजना यानी कि पत्र लिखने के समान होता है। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना, राइट। अगला क्वेश्चन पूछा है, ईमेल एक डैश है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, ईमेल एक है इंटरनेट सेवा, संदेश की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए, ईमेल एक है, ईमेल एक इंटरनेट सेवा भी है और संदेश की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी है। तो आप कह सकते हैं ए एंड वी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ओके, और अगला क्वेश्चन पूछा है, ईमेल में ई से तात्पर्य है, मीन्स ईमेल में जो ई होता है, इस ई का क्या मतलब होता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा ईमेल। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, ईमेल किस माध्यम द्वारा भेजी जाती है? ईमेल किस माध्यम द्वारा भेजी जाती है? वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, ब्राउजर या क्लाइंट? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आंसर करना है और यहाँ पर सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो भी बच्चे अभी लाइव आ चुके हैं, आप सभी क्लास को शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करें और अगर आपको क्लास अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक जरूर करें, ठीक है। तो लाइक शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ईमेल सर्वर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ईमेल किस माध्यम द्वारा भेजी जाती है? तो ध्यान रखना, ईमेल सर्वर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी भी ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? किसी भी ईमेल एड्रेस के एक जो ईमेल पता होता है उसमें कितने भाग होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है, 2 भाग होते हैं किसी भी ईमेल एड्रेस में। पहला वाला जो पार्ट होता है वो आपका यूजर नेम होता है, ठीक है, क्या होता है? यूजर नेम होता है। और जो @ के बाद वाला पार्ट होता है वो आपका डोमेन नेम होता है। किसी भी ईमेल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन है info.cccy5study@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूजर नेम क्या है। अब इसमें आपसे पूछा गया है यूजर नेम बताइए कौन सा है, info.cccy5study है या gmail.com है या दोनों या इसमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा है यूजर नेम, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट है आपका, है ना, info.cccy5study ये आपका यूजर नेम है। और इसके बाद में अगर यहाँ पर gmail.com की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन नेम हो जाएगा। ठीक है, तो बाद वाला पार्ट डोमेन नेम होता है और @ सिंबल के पहले वाला पार्ट आपका यूजर नेम होता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है, ईमेल एड्रेस का जो दूसरा हिस्सा है, जो सेकेंड पार्ट है, उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ा है, डोमेन नेम, प्रयोक्ता नेम, देश का नाम या लोकल एड्रेस। कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन पहला, है ना। अभी आपको बताया था ईमेल एड्रेस में जो दूसरा वाला पार्ट होता है, जो सेकेंड वाला पार्ट होता है, @ के बाद का जो भाग होता है वो होता है डोमेन नेम, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी पहला करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, यूजर जो भी ईमेल प्राप्त करता है वह कहाँ स्टोर होती हैं, है ना। यूजर जो भी ईमेल को प्राप्त करता है, जो मेल आपको रिसीव होते हैं, तो वो सभी मेल कहाँ पर स्टोर होते हैं। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा मेल बॉक्स, आपका राइट आंसर क्या होगा, मेल बॉक्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकता है। यहां से आपको बताने हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से देखकर आपको बताना है कि कौन से वेब पोर्टल में यूजर अपना निःशुल्क यानी कि फ्री में ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। तो इसमें सबसे पॉपुलर है, जो आप सभी को पता ही होगा, gmail.com है ना। जीमेल पर सभी अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, बट इसके अलावा आप याहू पर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, वो भी फ्री में। और इसके अलावा आप हॉटमेल पर भी फ्री में अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, rediffmail.com पर भी आप बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, बट इन सभी में सबसे पॉपुलर अगर देखा जाए तो आज की डेट में सबसे पॉपुलर gmail.com है, जहां पर आप सभी अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुके होंगे, है ना। तो यहां पर है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कैसे हैं, निःशुल्क ईमेल अकाउंट पोर्टल हैं जहां पर आप अपना ईमेल का अकाउंट बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा है आपसे, ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया होता है जिसे डैश कहते हैं। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया होता है, जिस स्टोरेज एरिया को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज एरिया को कहते हैं मेल बॉक्स। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी। ठीक है, मेल बॉक्स कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ईमेल अकाउंट में प्राप्त हुई मेल पढ़नी है तो वह आपको विकल्प पर क्लिक करने से दिखाई देगी। आपके ईमेल अकाउंट में जो भी मेल आपको प्राप्त हुई है, जो भी मेल आपको रिसीव हुई है, वो मेल आपको कौन से ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाई देती हैं, आउटबॉक्स पर, इनबॉक्स पर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा वी। जब भी हमें कोई मेल रिसीव होता है तो वो मेल हमें इनबॉक्स के अंदर दिखाई देता है, आप इनबॉक्स पर क्लिक करके उस मेल को पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना है, जो भी मेल प्राप्त होता है, रिसीव होता है, वो इनबॉक्स में होता है, और जब हम किसी भी व्यक्ति को मेल भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो वो मेल आपका कहाँ होता है, सेंट बॉक्स में होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा है, वह कौन सा स्थान है जहां आउटगोइंग संदेशों को अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से, ठीक है, संग्रहित किया जाता है। वह कौन सा स्थान है जहां आउटगोइंग संदेशों को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आउट बॉक्स में। ठीक है, कहां होता है, आउट बॉक्स में, उसे आप अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, सब्जेक्ट टू, कंटेंट्स या सीसी।
तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट, ऑप्शन पहला। जब आप किसी भी व्यक्ति को मेल भेजते हैं, तो जब आप मेल भेजते हैं तो उसका एड्रेस डालते हैं टू के अंदर, है ना, और नीचे होता है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है सब्जेक्ट जिस विषय में आप किसी भी व्यक्ति को मेल भेज रहे होते हैं, संदेश भेज रहे होते हैं। तो नीचे जो संदेश आपने लिखा है उसका यहाँ पर टाइटल मान के चलो, या आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, किस विषय पर हम मेल कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर हम भरते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सब्जेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आपको मेल के साथ किसी भी फाइल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है? इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपको मेल के साथ किसी भी फाइल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है? बताइए। प्राप्तकर्ता यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, VCC, CC, अटैचमेंट फाइल, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा अटैचमेंट फाइल। अटैचमेंट फाइल के माध्यम से आप किसी भी फाइल को अटैच करके उसमें ऐड करके भेज सकते हैं। जैसे किसी भी PDF फाइल को आप भेजना चाहते हैं, किसी PDF फाइल को अगर भेजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, किसी को मेल करेंगे और उस मेल में आपको फाइल को अटैच करना होगा, अटैचमेंट फाइल, है ना। तो आप फाइल को अटैच करते हैं तब वो फाइल आपकी वहां पर ऐड हो जाती है और आप उसको फिर मेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अटैचमेंट फाइल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल अटैचमेंट होता है, ये होता क्या है? प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा गया दस्तावेज होता है, प्राप्तकर्ताओं की सूची, ईमेल संदेशों के साथ भेजा गया दस्तावेज, या फिर वायरस होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपको जवाब करना है। राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो ध्यान रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ईमेल संदेश के साथ भेजा गया दस्तावेज, यानी कि जो ईमेल संदेश भेजा गया है उस ईमेल संदेश के साथ भेजा गया डॉक्यूमेंट, भेजा गया दस्तावेज ही अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यदि आप किसी ईमेल को अन्य लोगों को भेजना चाहते हो तो डैश बटन द्वारा भेज सकते हो। अगर आप किसी ईमेल को अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं, जो ईमेल आपके पास आया है, आपको रिसीव हुआ है, उसमें से किसी भी ईमेल को अगर आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा फॉरवर्ड। आप अगर एक नया ईमेल किसी को भेजना चाहते हैं तब तो आपको कंपोज करना होता है, उसके लिए हम सेंड बटन पर क्लिक करके उसको भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं। बट अगर आप किसी ईमेल को अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं तो फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। ईमेल को सॉर्ट करने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। ईमेल को सॉर्ट करने के लिए कौन से बटन को आप क्लिक करते हैं? इनबॉक्स, सेटिंग, आउटबॉक्स, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना है, ईमेल को सॉर्ट करने के लिए आपको सेटिंग पर जाना होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वी, सेटिंग। और अगला क्वेश्चन पूछा है, जिन लोगों को ईमेल भेजा जाता है उनका नाम एवं ईमेल एड्रेस कहाँ स्टोर किया जाता है? जिन लोगों को ईमेल भेजा जाता है उनका नाम, ईमेल एड्रेस कहाँ स्टोर होता है? ब्राउजर में, सर्च इंजन में, एड्रेस बुक में, या फोन बुक में? बताइए। उनका नाम और ईमेल एड्रेस आप एड्रेस बुक में स्टोर कर सकते हैं। कहाँ? एड्रेस बुक में। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, स्पैम डैश है एक वायरस, गेम सॉफ्टवेयर, जंक मेल, या वेब ब्राउजर? इसमें से स्पैम क्या है? स्पैम है जंक मेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, जंक मेल, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीमेल में स्पैम मैसेज को हैंडल करने के लिए डैश फोल्डर होता है, यानी कि आपके जीमेल में जितने भी आपको स्पैम मेल आते हैं, स्पैम मेल जो भी आपको रिसीव होते हैं, वो सभी मेल कौन से फोल्डर में चले जाते हैं, या उसको कौन सा फोल्डर हैंडल करता है? जो स्पैम मैसेज होते हैं, स्पैम मेल होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पैम होते हैं इसके लिए एक अलग से स्पैम फोल्डर होता है, वो सारे आपके संदेश, सारे आपके मैसेज, सारे आपके मेल स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, स्पैम। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही आपने किसी को कोई संदेश दिया वह सेकेंडों में उस तक पहुंच गया, इससे तात्पर्य है, यानी कि जैसे ही आपने किसी को कोई संदेश दिया वह सेकेंडों में उस तक पहुंच गया, इसका तात्पर्य क्या है? फास्ट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इमीडिएट मैसेजिंग, या इंस्टेंट एक्सेसिंग?
बताइए। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है, तब हो जाएगा इंस्टेंट मैसेजिंग कहेंगे, इसको हम शॉर्ट में IMB कहते हैं। क्या कहते हैं? IMB कहते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। और अगला क्वेश्चन है, स्माइलीज का प्रयोग होता है कोडिंग, फाइल ट्रांसलेशन, मैसेज की भावना व्यक्त करने के लिए, वायरस डिटेक्ट करने के लिए। अब बताना है आपको स्माइलीज का इस्तेमाल कब होता है, इसका इस्तेमाल कहां पर होता है। स्माइलीज का इस्तेमाल होता है मैसेज की भावना को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, मैसेज की भावना को व्यक्त करने के लिए हम स्माइलीज का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। इंटरनेट नेटिकेट्स होते हैं सर्चिंग, सूचना, एक प्रकार का जंक डेटा, इंटरनेट पर सही व्यवहार करने के लिए उपरोक्त सभी। इंटरनेट नेटिकेट्स क्या होते हैं? इंटरनेट पर सही व्यवहार करने के लिए ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इंटरनेट तीव्र गति से सूचनाएं भेजने का एक लोकप्रिय साधन है, ट्रू है कि फॉल्स? इंटरनेट तीव्र गति से सूचनाएं भेजने का एक लोकप्रिय साधन है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला आपका यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, ईमेल केवल टेक्स्ट आधारित मैसेजेस तक सीमित है। ईमेल जो होता है केवल टेक्स्ट आधारित मैसेजेस तक ही सीमित है, तो ये फिर हो जाएगा हमारा फॉल्स, है ना। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप टेक्स्ट के अलावा किसी भी फाइल को भी अटैच कर सकते हैं, कोई इमेजेस भी आप अटैच कर सकते हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल टेक्स्ट आधारित मैसेज तक ही सीमित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ईमेल का प्रयोग बिजनेस प्रमोशन के लिए भी किया जाता है। बताइए, ईमेल का प्रयोग बिजनेस प्रमोशन के लिए भी होता है, तो बिल्कुल सही है, ईमेल का इस्तेमाल बिजनेस प्रमोशन के लिए भी होता है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए ईमेल एड्रेस का होना आवश्यक है। ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। बिल्कुल सही है, बिना ईमेल एड्रेस को आप किसी भी व्यक्ति को ईमेल नहीं भेज सकते हैं, और ना ही आपको ईमेल रिसीव हो सकता है जब तक आपका ईमेल एड्रेस नहीं होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला सही है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम तथा डोमेन नेम @ सिंबल, जो चिन्ह आप देख रहे हैं @ का, से अलग रहता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस में जो यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है, ये @ के सिंबल से अलग होता है। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? @ का सिंबल ही काम करता है। ईमेल को ऑफलाइन भी पढ़ा जा सकता है। आप ईमेल को ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट? तो यहां पर ये क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन पहला सही है। ईमेल अगर आपको रिसीव हुआ है तो आप उसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, सभी इनकमिंग ईमेल संदेशों को आउटबॉक्स फोल्डर में संग्रहित किया जा सकता है। सभी इनकमिंग ईमेल संदेशों को आउटबॉक्स फोल्डर में संग्रहित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, ईमेल के टू टेक्स्ट बॉक्स में रेसिपेंट का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, ईमेल के टू टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है? रेसिपेंट का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। बताइए ट्रू है कि फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस आप टू के सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, प्राप्तकर्ता का, जिसको मेल आप भेज रहे हैं। टू और सीसी में आप एक से ज़्यादा रेसिपेंट का ईमेल एड्रेस जोड़ सकते हैं। आप अगर चाहें तो टू वाले सेक्शन में एक से ज़्यादा भी ईमेल एड्रेस जोड़ सकते हैं, और सीसी वाले ऑप्शन में भी एक से ज़्यादा ईमेल ऐड कर सकते हैं। क्या ये सही है? और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी होता है जिसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये भी सही है, आप एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी ईमेल सिस्टम में वीसीसी का प्रयोग सेकेंडरी प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए करते हैं। बताइए, किसी भी ईमेल सिस्टम में वीसीसी का प्रयोग सेकेंडरी प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए करते हैं। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका?
तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, एक सीसी का होता है और एक बीसीसी का होता है, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी और इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जिस व्यक्ति को आप मेल कर रहे हैं, अगर आप उसकी एक कॉपी किसी भी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन दोनों के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना होता है, सीसी के माध्यम से अगर आप कार्बन कॉपी भेजते हैं तो इससे पता रहता है जितने भी लोगों को आपने मेल किया है सभी को पता रहेगा कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है, ठीक है। बट ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि वीसीसी के अंदर अगर जो मेल एड्रेस आप टाइप करते हैं, जिनको मेल करते हैं, तो उनको आपस में नहीं पता होता है कि ये मेल जो रिसीव हुआ है वो और भी किसी को मेल रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो वीसीसी का प्रयोग है ये सेकेंडरी प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि जिसको भी आप मेल करते हैं उसका ईमेल एड्रेस तो आप 2 के सेक्शन में डालते हैं, है ना। जिसको भी मुझे मेल भेजना होता है उसका ईमेल हम 2 के सेक्शन में डालते हैं। लेकिन अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर किसी भी स्थान पर आप किसी भी पर्सन को दिखाना चाहते हैं कि हमने जो मेल भेजा है वो किसको किसको भेजा है, तो उसकी एक कॉपी आपके बॉस के पास भी चली जाए या फिर किसी भी पर्सन के पास चली जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीसी या फिर वीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर भी हम ईमेल एड्रेस भरेंगे, जिससे क्या होगी, उसकी एक कॉपी जो हमने ये 2 वाले सेक्शन में मेल भरा है, जिनको जिनको मेल भेजा है, उसकी एक प्रतिलिपि, एक कॉपी यहाँ सीसी और वीसीसी वाले के पास भी चली जाएगी, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस होगा, सीसी में पता चलेगा कि किसको किसको भेजा गया है, बट बीसीसी में ये पता नहीं चलेगा कि ये मेल और भी किसी को भेजा गया है, ओके, ये फर्क होता है। अगला है पीओपी का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। पीओपी का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, तो बिल्कुल सही है। पीओपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। एड्रेस बुक का प्रयोग ईमेल एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एड्रेस बुक में क्या होता है, आप ईमेल एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, ईमेल पते को आप स्टोर कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। स्माइलीज का प्रयोग टेक्स्ट मैसेज में होता है। स्माइलीज का प्रयोग टेक्स्ट मैसेज में होता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। ईमेल के जनक के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किसी ईमेल का जनक माना जाता है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन पहला होगा, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए व्यवहार के नियमों को नेटिकेट्स कहते हैं। इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए व्यवहार के नियमों को क्या कहते हैं, नेटिकेट्स कहते हैं। सही है या फिर गलत है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, जब किसी भी व्यक्ति को मेल भेजा जाता है तब रिसीवर का मेल एड्रेस सब्जेक्ट में डाला जाता है। जब आप किसी भी व्यक्ति को मेल भेज रहे होते हैं तो रिसीवर होता है, जो मेल प्राप्त करता होता है, उसका ईमेल एड्रेस सब्जेक्ट में भरते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसका ईमेल एड्रेस हमें भरना होता है 2 के सेक्शन में। सब्जेक्ट में हम भरते हैं जो हमारा मेल होता है, उसका जो टॉपिक होता है, उसका जो विषय होता है, उसका जो टाइटल होता है, उसे हम सब्जेक्ट में भरते हैं, है ना। और जो रिसीवर होता है उसका मेल हम 2 वाले सेक्शन में भरते हैं, तो ये फॉल्स है। और आज का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है, डिलीट किया गया मेल किस फोल्डर में जाता है। जब आप किसी भी मेल को डिलीट कर देते हैं तब वो मेल आपका कहां पर चला जाता है, तो डिलीट किया हुआ मेल जाता है ट्रैश फोल्डर में, ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रैश फोल्डर। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info.cccby5study@gmail.com पर। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है CCC by 5 Study, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।